हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 टू 14। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स, वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फिगर गिवन है, यहाँ पर वेरिएबल्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन करते हैं। इस लाइन सेगमेंट को हम ए बी लिख दें और इस लाइन सेगमेंट को हम सी डी लिख दें। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। 55 प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। या लीनियर पेयर कह सकते हैं कि टू एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। वाई प्लस 55 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। हम गिवन रीजन में देंगे लीनियर पेयर। अब यहां से इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 55। लेफ्ट साइड में ये 55 प्लस के हैं, राइट साइड में ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 180 डिग्री माइनस 55 125 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। एक आंसर ये हो गया। और y एंड z ये वर्टिकली अपोजिट है। जहां पर x बनता है ये आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। y इज इक्वल z के, रीजन देना होगा, रीजन लिख लेंगे सामने। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और y की वैल्यू 125 थी, इसलिए z की वैल्यू 125, तो 125 डिग्री। एक आंसर ये आ गया। अब x इज इक्वल 55 डिग्री, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फाइनल आंसर हो गया x की वैल्यू 55 डिग्री, y की वैल्यू 125 डिग्री और z की वैल्यू 125 डिग्री। 12 का सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिगर गिवन है, इसमें x, y, z वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a, b, c, d। z इक्वल 40 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये इस टाइप से है, ये 40 डिग्री है और ये z है। z इक्वल 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। y प्लस 40 इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ 40 डिग्री बनना है और ये एंगल y डिग्री है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये लीनियर पेयर बन जाएंगे। y प्लस 40 इज इक्वल 180, यहाँ रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। लेफ्ट साइड में प्लस के 40 है, राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 40 हो जाएगा। सबट्रैक्ट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 140 डिग्री। एक आंसर ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x की वैल्यू, x इज इक्वल y नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। ए बी जो एक स्ट्रेट लाइन है वो 3 एंगल्स से बनी हुई है, एक 40 डिग्री, एक x और एक 25। हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 एंगल्स हैं। 40 और 25 को प्लस कर लेंगे, x प्लस 65 इज इक्वल 180 और x इज इक्वल टू 180 माइनस 65, सबट्रैक्ट कर देंगे, 115 डिग्री हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। अब आंसर लिख देंगे, x इज इक्वल टू 115 डिग्री, y इज इक्वल 140 डिग्री और z इक्वल 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिलअप दिए हैं। फर्स्ट पार्ट, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। टू एंगल्स आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उनका सम क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं 90 डिग्री।
जैसे फॉर एग्जांपल 60 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे 180 डिग्री। जैसे एग्जांपल लें सेकंड के लिए, 120 प्लस 60 इज इक्वल 180 डिग्री, ये टू एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, थर्ड लीनियर पेयर है, इसका मतलब है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर को हम 180 डिग्री भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। फोर्थ, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए, किस टाइप के एंगल है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब है लीनियर पेयर है। सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं, टू एंगल्स का सम वो 180 डिग्री होता है, सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री होता है, इसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा लीनियर पेयर। फिफ्थ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, इसका आंसर हो जाएगा इक्वल। जहां पर x बनता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट ये एंगल इसके इक्वल होगा। सिक्स पार्ट, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angles। जब टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, सपोज करो ये 80 डिग्री है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल 100 डिग्री का, तो एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको तो सिर्फ फिलअप भरने हैं। 14 क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये फिगर गिवन है। फर्स्ट, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने हैं। यहाँ पर AC लाइन सेगमेंट और BD लाइन सेगमेंट X बना रही है, रफ बना देती हूँ मैं। ये वाला एंगल जो है एक्यूट एंगल है और ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, AC एंड BD। ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये O पॉइंट। ऑब्ट्यूस जो 90 से अधिक होते हैं और 180 से लेस देन, एंगल AOD एंड BOC, हम लिखेंगे एंगल AOD एंड एंगल BOC। सेकेंड, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल AOB एंड AOE, इनका सम एंगल BOE का सम कितना है, 90 डिग्री है, तो हम सेकेंड का आंसर लिखेंगे एंगल BOA प्लस एंगल AOE इज इक्वल 90 डिग्री। इसलिए ये दोनों एंगल कैसे हो गए, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल BOA कॉमा एंगल AOE। थर्ड पार्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल एंगल दिख रहे हैं BOE एंड EOD जो कि 90 डिग्री के हैं, ये है ना, एक तो ये बनना है और एक इस साइड में बनना है, तो हम लिखेंगे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल एंगल BOE एंड एंगल EOD। अगर इन दोनों का सम करेंगे 180 डिग्री होगा, एंगल BOE प्लस एंगल EOD, इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। फोर्थ पार्ट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स,
अनइक्वल जो कि इक्वल ना हो और एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो। तो अनइक्वल में हम देख रहे हैं इस टाइप से AOC एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल AOC कितना 180 डिग्री का है स्ट्रेट लाइन, और इसमें कौन कौन से एंगल इंक्लूड है जो कि अनइक्वल है, एक इस टाइप से COD एंड DOA। तो हम लिख देंगे एंगल COD एंड एंगल AOD। जैसे BD एक स्ट्रेट लाइन है, BOD एक एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल है ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड हम लिख सकते हैं एंगल BOD 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, इसमें अनइक्वल सप्लीमेंट्री कौन से एंगल बना रहे हैं, BOA, एंगल BOA एंड एंगल AOD। तीसरा पेयर हम बना सकते हैं एंगल AOE प्लस एंगल EOC। आपका ये 180 है, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, AOC 180 डिग्री का है इसमें, AOE एंड EOC। आप कोई दो पेयर लिख लेना, ये 3 पेयर बना दिए अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स के, आप कोई 2 पेयर लिख सकते हैं। फिफ्थ, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। हमें इस टाइप के एंगल्स बनाने हैं जो लीनियर पेयर में नहीं बनते हैं। यहाँ क्रम से ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, एंगल BOA एंड एंगल AOE एक पेयर, एंगल BOA एंड एंगल AOE। दूसरा पेयर ले सकते हैं एंगल AOE एंड एंगल EOD। थर्ड पेयर EOD एंगल EOD एंड एंगल DOC। इसको नहीं लिख सकते DOC और COB क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये आंसर हो गया। इसमें सभी पेयर देने हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है कि कितने पेयर्स बनाने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।